दिस नवचारा पद्धति पार्ट 3 या नवतारा चक्र से नक्षत्र दशा या किसी भी व्यक्ति की विशेष दशा हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ में मैं इस चार्ट के थ्रू में आपको बताने वाली हूँ। ये एक वृश्चिक लग्न का चार्ट है। अगर मुझे इस जातक के गुरु की दशा अगर जाननी है तो मैं कैसे प्रिडिक्ट करूंगी कि इसकी गुरु की दशा कैसे जाएगी। इसके लिए मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में बता रखा है कि सबसे पहले जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उसके नक्षत्र स्वामी को देखिए, वही आपका जन्म का तारा होगा। यहाँ चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है। आप देखिए कृतिका नक्षत्र जो है इसका रूलिंग प्लेनेट यानी लॉर्ड जो है वो सन है यानी सूर्य है। ये आपका जन्म तारा हो गया। अब अगर मुझे गुरु की दशा देखनी है तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी कि नक्षत्र की यहाँ जो मैंने वेरिएशन दे रखी है यानी 1 से लेके 9 तक, 10 से लेके 18 तक और 19 से लेके 27 तक, ये नक्षत्र के अलग अलग चरण में होने से प्रोडिक्शन कैसे चेंज हो जाती है यहाँ हम ये भी बताएंगे। सबसे पहले आप देखो गुरु की दशा है तो गुरु देखो व्यक्ति विशेष के कौन से तारे में आ रहा है। यहाँ आप देखो इसका सूर्य का तारा है, सूर्य इसका जन्म नक्षत्र है तो जन्म नक्षत्र एक जन्म, मून का चंद्रमा संपत, मंगल का विपत, फिर शेम का राहु और प्रतिहारी का जुपिटर। तो ऐसे तो कहने में आपको लगेगा कि जुपिटर की दशा इसकी अच्छी नहीं जानी चाहिए, नहीं, ये आपको और भी डीपली अगर एनालिसिस करना है कि जुपिटर की दशा इसकी कैसे जाएगी तो जुपिटर का नक्षत्र देखिए। यहाँ देखिए जुपिटर कर्क राशि में इनका 5 डिग्री का है जो कि पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र का रूलिंग प्लैनेट अब आप यहाँ पे देख लो कौन सा होता है, शनि होता है। ये देखिए पुष्य नक्षत्र का रूलिंग प्लैनेट जो है शनि है, यानी जो भी महादशा चल रही है उसका नक्षत्र स्वामी देखिए। गुरु की महादशा है जो कि पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र का स्वामी जो है शनि है। अब आप जन्म तारे से गिनिए। यहाँ इनका जन्म तारा था सूर्य, तो सन से काउंट के जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रतिहारी और साधक। यानी ये जुपिटर की दशा जो प्रतिहारी दिखा रही है एक्चुअली वो इनकी इतनी बुरी नहीं जाने वाली क्योंकि वो साधक में आ रही है, नक्षत्र स्वामी का दशा का ज्यादा परिणाम मिलता है। अब आप कहेंगे यहाँ ये सारे नक्षत्र दे रखे हैं इनका क्या मतलब है। अब देखिए, अब इनका जो गुरु है वो पुष्य नक्षत्र में है, यानी 1 से लेके 10 तक के नक्षत्रों की सीरीज में, 9 तक के लेके नक्षत्र की सीरीज में जो भी नक्षत्र आएंगे वो आपको 1/4 रिजल्ट देने तक बाध्य हैं। यानी दे आर प्रोमिसिंग टू यू गिव द रिजल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव बाय 3/4% ओनली। यानी ये इनकी दशा अच्छी जाएगी लेकिन बहुत एक्सट्रीम अच्छी नहीं जाएगी। ये इनकी दशा अच्छी जाएगी यानी इनको एक 33 या 30 के आसपास जो है इनको दशा का रिजल्ट अच्छा मिलेगा क्योंकि ये साधक में आ रहा है। अगर यही इनका नक्षत्र सैटर्न के नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में होता तो ये इनकी दशा मतलब आधे से ज्यादा अच्छी जाती, आधी अच्छी जाती। और यही अगर इनका सैटर्न का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में होता तो ये इनको 100% रिजल्ट देगी। यहाँ देखिए मैंने इंडिकेट कर रखा है कि फर्स्ट पार्ट यानी 1 से लेकर 9 तक रूलिंग जो नक्षत्र है अगर इसमें कोई नक्षत्र आ रहा है तो 1/4 रिजल्ट देगा। सेकेंड पार्ट में अगर कोई नक्षत्र आ रहा है तो हाफ देगा और थर्ड में देगा तो ये 100% देगा। क्योंकि सैटर्न के नक्षत्र देखो ये तीनों ही है, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। लेकिन यहाँ इनका सैटर्न जो है पुष्य नक्षत्र में भी है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यह जो दशा है इनकी साधक की दशा, ये इनकी दशा एवरेज जाएगी यानी ठीक ठाक ही जाएगी। अब एक चीज तो ये हो गई। दूसरा अगर आपको पराश्रय से भी देखना हो तो पराश्रय से भी हम कैसे देखेंगे, इसको क्रॉस वेरीफाई भी कीजिए। यहाँ गुरु उच्च का है तो क्या गुरु हमेशा उच्च का इनको अच्छा रिजल्ट देगा? नहीं, क्योंकि ये पंचमेश भी और द्वितीयेश भी है। द्वितीय स्थान मार्केश भी होता है, धन का भी होता है और पंचम आपके पूर्व पुण्य का भी होता है। तो इस समय में जो भी आपने अपने कर्म किए होंगे वो सारे ही इस दशा में आपको आएंगे। इसी तरह से महादशा के साथ साथ आप अंतरदशा को भी डिकोड कर सकते हैं। अंतरदशा नाथ के स्वामी को देखिए वो किस नक्षत्र में है और वो जन्म तारा से कौन से नक्षत्र चरण में आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी नक्षत्र आपका किस चरण में हो कितना % रिजल्ट देगा, वो आप इस तरीके सिंपलेस्ट वे से समझ सकते हैं।